तो आज का पहला मैथ है द प्राइस ऑफ शुगर हैज़ बीन रिड्यूस्ड बाय 10%. हाउ मेनी क्विंटल्स ऑफ शुगर कैन बी परचेज्ड फॉर द सेम मनी which was sufficient to buy 18 क्विंटल्स एट द हायर प्राइस. यानी कि शुगर का प्राइस जो 10% बढ़ चुका है. यानी कि गाइस हमें पता है 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, यानी कि अगर प्राइस पहले 10 रहा होगा तो बाद में वो घट के कितना होगा 9 हो जाएगा. पहले 10 था 9 हो जाएगा. यहाँ पे गौर कीजिएगा, एक बात यहाँ पे लिखा है कि सेम मनी, यानी कि जो शुगर रहा होगा पहले अगर हम 9 kg खरीदते थे तो अभी हम 10 खरीदेंगे क्योंकि सेम मनी यहाँ पे लिखा हुआ है. तो गाइस वो तो कह रहा है कि हम सफिशिएंट बाय कर पाते थे 18 क्विंटल्स एट हायर प्राइस, लेकिन यहाँ पे हुआ कितना है 9. तो कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि 18 आ जाएगा. 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा. यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो कितना हुआ 20. तो हमारा ऑप्शन इज द करेक्ट. तो गाइस नेक्स्ट मैथ देखिएगा. ड्यू टू 25% रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ व्हीट पर kg, जॉन इज एबल टू बाई 5 kg मोर फॉर ₹600. व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस पर kg ऑफ व्हीट. तो गाइस इसमें कहा जा रहा है कि 25% घट जा रहा है प्राइस. तो इसे कैसे करना है देखिए. 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4, यानी कि अगर प्राइस पहले 4 था तो बाद में हो जाएगा, घट जा रहा है ना, प्राइस विथ रिडक्शन हो रहा है तो रिड्यूस हो रहा है, तो 4 से 1 घट जाएगा 3 हो जाएगा, तो 3 हुआ. तो गाइस प्राइस तो जो खपत होगी वो प्राइस का उल्टा होता है. तो खपत क्या, अच्छा वेट गेहूँ तो 3 इधर आ जाएगा 4 इधर आ जाएगा. लेकिन उन्होंने कहा है कि वो जॉन इज एबल टू बाई 5 kg मोर फॉर ₹600. 5 kg मोर, लेकिन यहाँ पे देख रहा हूँ कि 1 kg मोर, यानी कि यहाँ पे 1 का वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है 5 को, यानी कि 3 का वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा, 3 रिप्रेजेंट करेगा इंटू 5 और 4 रिप्रेजेंट करेगा इंटू 5. तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 15. तो कह रहा है कि व्हाट इज़ द ओरिजिनल प्राइस पर kg. तो देखिए गाइस, जॉन इज एबल टू बाई 5 kg मोर फॉर ₹600. तो 600 में तो 600 डिवाइडेड बाई 20 करेंगे तो अभी का प्राइस आ रहा है वो आ रहा है 30, लेकिन पहले जो प्राइस था वो आ जाएगा आपका 600, ये वाला 600 डिवाइडेड बाई 15 kg, यानी कि 15 चौके 60 40. तो 40 इज द ये करेक्ट ऑप्शन. ये NTPC CBT 1 में आया है 2021. तो गाइस नेक्स्ट मैथ देखिएगा. विकास स्पेंड्स 80% ऑफ हिज सैलरी. हिज सैलरी इज इंक्रीज्ड बाय 25% एंड हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज्ड बाय 15%. व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सेविंग्स. यानी कि गाइस अगर मानते हैं कि विकास का इनकम जो था वो 100% था, ठीक है, या 100x था, तो उसने खर्चा किया है या स्पेंड किया है वो कितना 80%. तो बचता क्या है सेविंग. ये एक्सपेंड किया है एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स मिलाकर ही तो उनका इनकम होगा. यानी कि जो इनकम होता है वो कुछ खर्च करता है और कुछ सेविंग करता है. तो अगर खर्चा 80x कर रहा है तो मामूली सी बात है 20x ही उसको सेविंग करना होगा.
ये हुआ। फिर क्या बोला, हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 15%। तो उसका एक्सपेंडिचर 15%, लेकिन उसका सैलरी इंक्रीज बाय 25%, यानी कि अगर 100x पहले सैलरी था अभी हो जाएगा 125, ठीक है। और उसका एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 15%, यानी कि 80 का 50% निकालेंगे, 15% निकालेंगे तो होगा 12, और 80 से प्लस करेंगे तो 92%, यानी कि 125% अगर उसका सैलरी हो रहा है और एक्सपेंड कर रहा है वो 92x, तो इसमें क्या जोड़े कि 125 आ जाए, तो मामूली सी बात है। तो यही वो सेविंग कर रहा होगा, क्योंकि इसको जोड़ेंगे तो 125 आ जाएगा। तो अभी हमको पता लगाना है कि उसने व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सेविंग। तो सेविंग पहले कितना कर रहा था, 20x, अभी कितना कर रहा है 33x, कितना ज़्यादा हुआ, 13x ज़्यादा हुआ, x से x कट जाएगा, परसेंटेज के लिए 100, 2 5 + 10, तो 65%। तो डी इज़ द ऑप्शन राइट। सो ANTPC CBT 1 2021 में भी ये भी आया था, ठीक है। तो गाइस नेक्स्ट मैथ देखेंगे। द प्राइस ऑफ पेट्रोल पर लीटर इंक्रीजेज बाय 52%, by what percent should its consumption be reduced so that the expenditure on it increases by only 14%। यानी कि अगर प्राइस पहले 100% था, प्राइस पहले 100 था, अभी वो इंक्रीज होके कितना हो गया 152। अगर हम अपना खर्चा को कांस्टेंट रखना चाहते हैं तो कितना पहले, तो क्या होगा, अगर कांस्टेंट रखना चाहते तो 152 अगर हम खरीदते थे, कंज्यूम करते थे, तो अभी करना पड़ेगा 100। ये कैसे हुआ, क्योंकि हम हमारा खर्चा को कांस्टेंट रखना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने क्या कहा है क्वेश्चन में कि द एक्सपेंडिचर इंक्रीज ओनली 14%। तो हम इसको 100 से ये 14 ऐड कर सकते हैं, ओनली 14% इंक्रीज होगा इसलिए। तो कितना हुआ 114, 114। तो किसके रिस्पेक्ट में हुआ, 152 के रिस्पेक्ट में कितना कमा, कितना घट गया है। तो फिर 114 और 152 का डिफरेंस लेना है। तो देखते हैं 152 114 का डिफरेंस लेते हैं तो कितना आ रहा है 38। तो हमें पता है 19 दूनी 38, 8 2 1 जा 2 4 जा 1/4, इसका हम परसेंटेज निकालेंगे तो 25%। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। तो ग्रुप डी 2022 में ये वाला क्वेश्चन आया था। तो आशा करता हूँ कि गाइज़ आप सबको ये समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो लाइक कीजिएगा, और मेरा इस छोटा सा चैनल है जो आपका परिवार का है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।